वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको लेसन 1 भाग 1 संघ और राज्य यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ाऊँगा। संविधान। भारत के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ। इस भारत इंडिया डेट इज भारत सेल वी आ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होती है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 भारत संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य बना है। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बना है। बिहार, झारखंड 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना है। अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1983 में डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को ज़ीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए। पाकिस्तान में मिल जाएं, दूसरा
भारत में मिल जाएं, एवं तीसरा स्वतंत्र देश बनवे। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें 552 से अधिक देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम के लिए लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं बीपी मेनन एवं तीसरे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद के निज़ाम को पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। दूसरा है जूनागढ़। गुजरात एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना जाता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनेंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों A, B, C, D में बांट दिया गया। ए में आते थे ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जो अंग्रेजों का शासन था। दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। तीसरा कमिश्नरेट, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। डी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एस के धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। PEPSU, पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग के सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 भाग में टूट गया। हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, UT चंडीगढ़। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सीमित कर इतने में रह गया। इसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बना गए। पहले केंद्र में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर
से राज्यों का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्रशासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी जनसंख्या हो गई, लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली, दमन और दीव अलग केंद्रशासित प्रदेश हैं। इन्हें एक अलग दादर नागर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। स्मरणीय तथ्य: भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 के संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत के 26वां राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तित होता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। व 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य दर्जा मिल गया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थीं। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापा मारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई के लिए भाषा के आधार पर अंतर्राज्य की मांग करते हुए पोट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों, सभी विषयों पर नहीं, पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। NEFA का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे आपको पहले वीडियो मिले इसलिए बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।